शॉर्ट सेलिंग, एफपीओ, शेल कंपनी, मार्केट कैपिटलाइजेशन, ये कुछ ऐसे शब्द हैं जो पिछले दिनों खूब चर्चा में रहे, आगे भी रहेंगे। पिछले दिनों ये शब्द अमेरिकी रिसर्च कंपनी हिंडनबर्ग और अडानी समूह की खबरों के दौरान खूब चर्चित हुए। हालांकि ये शब्द नए नहीं हैं, पर यह ज़रूर है कि इनकी चर्चा इससे पहले उतनी ज़्यादा नहीं हुई। आज हम आपसे शेयर बाजार से जुड़े इन्हीं कुछ शब्दों पर बात करने वाले हैं। सबसे पहले बात शॉर्ट सेलिंग की। आमतौर पर शेयर मार्केट में लोग उस कंपनी के शेयर खरीदते हैं भविष्य में जिसके शेयरों के दाम बढ़ने की उम्मीद होती है। तो उस वक्त लोग शेयर खरीद लेते हैं और जब उन शेयर्स के दाम बढ़ जाते हैं तो उन्हें बेच देते हैं। यह आम प्रैक्टिस है। लेकिन शॉर्ट सेलिंग इसके बिल्कुल अपोजिट है। ये उस सिचुएशन को कहते हैं जब शेयर की खरीद और बिक्री तब की जाती है जब उनके दाम भविष्य में गिरने की संभावना होती है। ऐसे में शॉर्ट सेलर अपने पास शेयर न होते हुए भी इन्हें बेचता है, लेकिन वो शेयर खरीद कर नहीं बेचता बल्कि उधार लेकर बेचता है। इसे कुछ इस तरह से समझ सकते हैं कि यदि किसी शॉर्ट सेलर को उम्मीद है कि 100 रुपए का शेयर 60 रुपए तक के स्तर तक टूट सकता है, तो वो किसी ब्रोकर से शेयर उधार ले लेगा और फिर उस शेयर को दूसरे निवेशकों को बेच देगा जो इसे 100 रुपए की कीमत पर खरीदने को तैयार है। जब ये शेयर 60 के स्तर तक गिर जाएगा तो शॉर्ट सेलर इसे खरीदकर ब्रोकर को लौटा देगा और इस तरह से वो शॉर्ट सेलर हर शेयर पर 40 रुपए का मुनाफा कमा लेगा। यानी शेयर की कीमत गिरने से भी उसे फायदा हो रहा है। शॉर्ट सेलिंग शेयर की खरीद बिक्री का तरीका लीगल है, लेकिन इसमें जोखिम बहुत होता है, यानी इसमें नुकसान भी हो सकता है। दिलचस्प बात यह है कि इसमें शॉर्ट सेलिंग करने वाले को नुकसान तब होगा जब शेयर बाजार में उस शेयर की कीमत बढ़ जाएगी, क्योंकि उसने जिस ब्रोकर से शेयर उधार लिया था अब उसे बढ़ी कीमत पर वापस करना पड़ेगा। अब यहाँ एक सवाल और सामने आता है कि कोई शॉर्ट सेलर शेयर खरीदने की बजाय उधार क्यों लेता है। दरअसल जब आप शेयर खरीदते हैं तो उसके लिए एक तय कीमत का भुगतान करते हैं, लेकिन जब आप शेयर उधार लेते हैं तो इसमें सिर्फ शेयर लौटाने होते हैं और इस तरह शेयर के दामों में जो भी बदलाव होता है, यानी कीमत में बढ़ोतरी होती है या कमी होती है, तो उसका फायदा उस सेलर को मिलता है। एक और बात, पिछले दिनों एक और शब्द काफी चर्चा में रहा और वो है एफपीओ, यानी फॉलो ऑन पब्लिक ऑफर। इसे समझने से पहले एक बार आईपीओ यानी इनिशियल पब्लिक ऑफर को जान लेते हैं। हालांकि ये तो शेयर बाजार का बहुत ही बेसिक टर्म है, लेकिन फिर भी जब एक निजी कंपनी पैसा जुटाना चाहती है तो उसके लिए अपने कुछ हिस्से यानी शेयर आम लोगों को बेचती है। कोई कंपनी जब पहली बार अपने शेयर ओपन मार्केट में उतार रही होती है तो इसे ही आईपीओ यानी इनिशियल पब्लिक ऑफर या मेड इन ऑफर कहते हैं। आईपीओ जारी करने के बाद ही कंपनी स्टॉक एक्सचेंज में लिस्ट कर ली जाती है, जिस पर ट्रेडिंग हो सकती है। और जब पहले से ही स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड यानी आईपीओ वाली कोई कंपनी दोबारा पैसा जुटाना चाहती है तो वो फिर से अपने नए शेयरों को लोगों के बीच ट्रेडिंग के लिए लाती है। आईपीओ के बाद शेयर जारी करने के इस प्रोसेस को फॉलो ऑन पब्लिक ऑफरिंग यानी एफपीओ कहते हैं। ये पैसा अमूमन कर्ज भुगतान के लिए या फंड बढ़ाने के लिए कंपनियां इकट्ठा करती हैं। शेयर बाजार में कुछ ऐसी भी कंपनियां होती हैं जो सिर्फ कागजों पर होती हैं, किसी तरह का कारोबार नहीं करती हैं। इन्हीं कागजी कंपनियों को शेल कंपनी कहते हैं। पर इससे यह नहीं समझा जाना चाहिए कि शेल कंपनियां सिर्फ कागजी हैं तो वो गैर कानूनी हैं। नहीं, ये ज़रूर है कि कई बार शेल कंपनियों का इस्तेमाल अवैध तरीके से भी होता है, जैसे टैक्स से बचने के लिए। लेकिन इन कंपनियों का लीगल तरीके से कई कॉमर्शियल एक्टिविटीज़ में भी उपयोग होता है। मसलन अधिग्रहण यानी एक्विजिशन और पब्लिक लिस्टिंग में किसी कारोबार के मालिकाना हक की जानकारी यदि डिस्क्लोज नहीं करनी है तब ये शेल कंपनियां काम आती हैं। इसके अलावा शेल कंपनीज का इस्तेमाल इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स यानी आईपीआर को स्टोर करने के लिए भी किया जाता है और ये पूरी तरह लीगल है। एक और टर्म है मार्केट कैपिटलाइजेशन या मार्केट वैल्यू। इसे हिंदी में बाजार पूंजीकरण कहते हैं। इसका मतलब है कि किसी कंपनी की मार्केट में कुल कितनी कीमत है। सीधे तौर पर यह कंपनी के टोटल नंबर ऑफ शेयर्स को उस कंपनी के एक शेयर की कीमत से गुणा करके निकाला जाता है। जैसे यदि किसी कंपनी के बाजार में कुल शेयर 1 लाख है और उसके एक शेयर की कीमत 100 रुपए है, तो उस कंपनी की मार्केट कैपिटलाइजेशन यानी मार्केट वैल्यू होगी 1 करोड़ रुपए। इन्वेस्टर्स मार्केट कैपिटलाइजेशन के जरिए ही किसी कंपनी में निवेश के जोखिम और फायदे का आकलन करते हैं। कंपनी के शेयरों में जो भी उतार चढ़ाव आता है उसके आधार पर कंपनी की मार्केट कैपिटलाइजेशन में भी बदलाव आता रहता है। यही नहीं,
कंपनियां अक्सर फंड जुटाने के लिए मार्केट कैपिटलाइजेशन का इस्तेमाल गारंटी के तौर पर भी करती हैं। कंपनी की शेयर वैल्यू कम होने की स्थिति में जब उसका मार्केट कैपिटलाइजेशन गिरता है तो कंपनी को गारंटी की कीमत में आई गिरावट को पूरा करने के लिए एडिशनल फंड देना पड़ता है। और आखिर में एक और टर्म की बात कर लेते हैं, टैक्स हेवन। हो सकता है कि आप सभी इससे परिचित हों। टैक्स हेवन ऐसे देश या स्वतंत्र इलाकों को कहा जाता है जहां विदेशी कंपनियों और विदेशी लोगों को या तो बिल्कुल टैक्स नहीं देना पड़ता या बहुत ही कम टैक्स देना होता है। कई बार कंपनियां या अमीर लोग टैक्स बचाने या किसी तरह की धोखाधड़ी के लिए इनका अवैध तरीके से इस्तेमाल करते हैं।